क्या डिफरेंस होता है एक रियल करोड़पति में और एक फेक करोड़पति में? इस वीडियो में चलिए जानते हैं इसके बारे में। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिकली एक अमीर, एक रियल करोड़पति और एक फेक करोड़पति के बीच में। वो पॉइंट्स क्या हैं? चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और उसमें फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एंड आप जज कर सकते हैं या आप अपने पॉइंट्स अपने मन में दे सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो बंदे हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक ही जैसी प्रोफाइल में काम करते हैं। 9 to 5 उन दोनों की जॉब है। दोनों अगल बगल रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं और रहते हैं, और दोनों का 1 करोड़ का मकान है। अब कैसे पता चलेगा या कैसे एक रियल करोड़पति और एक फेक करोड़पति में कैसे क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बात करते हैं। इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहली चीज़ है, जो रियल करोड़पति है वो जल्दी उठता होगा, सुबह जल्दी उठता होगा और अपने लिए, अपने पर्सनल वर्क के लिए वो कुछ टाइम निकालता होगा। उसके बाद वो जॉब करने जाता होगा। फॉर एग्जांपल 9 बजे उसको जॉब पे पहुंचना है तो वो 4 बजे या 5 बजे उठता हो, अपनी पर्सनल एक्सरसाइज करता हो, फिर कुछ अपने जो भी अपना एक साइड बिजनेस है या साइड काम है या अपने ऊपर एक कोई पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई वर्क करता होगा और फिर वो ऑफिस जाता होगा। जो फेक खुद करोड़पति होते हैं वो बेसिकली कहो 8 बजे उठे, 7 बजे उठे, बस उठ के अपने फ्रेश अप करके एंड ऑफिस पहुंचते होंगे। वो अपना पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए सवेरे जब सबसे ज़्यादा फोकस आप कर सकते हैं अपने ऊपर, वो टाइम नहीं लगाते हैं अपने ऊपर। जिस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर पर्सनल फोकस कर सकते हैं या आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है सवेरे के टाइम पे, वो जो रियल करोड़पति होता है वो करता है, और जो नहीं होता है, जो फेक होता है, वो नहीं करता है अपने ऊपर। पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ है, जो रियल करोड़पति होता है, उनमें से जो रियल करोड़पति होगा उसको बहुत आइडिया नहीं होगा कि कौन सी वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है, कौन सी सीरीज चल रही है, आईपीएल चल रहा है या क्या चल रहा है। अगर किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा या हॉबी होगी तो वो इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो ज़्यादा उसको बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कौन से नेटफ्लिक्स पे कौन सी सीरीज स्टार्ट हो गई है या वॉल्ट डिज्नी के उस ऐप पे कौन सी सीरीज स्टार्ट हो गई है या आईपीएल स्टार्ट हो गया है या कोई फुटबॉल मैचेस की सीरीज स्टार्ट हो गई। अनटिल अनलेस वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो इंजॉय करता होगा तो उसको वो पैशनेटली फॉलो करता होगा। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में उसको बहुत इंटरेस्ट होगा या फिर किसी फुटबॉल मैच में उसको इंटरेस्ट होगा, तो फिर वो उस सीरीज़ को बस फॉलो करेगा। बट उसके अलावा वो पूरे नेटफ्लिक्स हर जगह वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ये एक फ़र्क होता है रियल अमीर करोड़पति और एक फेक करोड़पति में। तीसरा पॉइंट जो मैंने देखा है बेसिकली कि दोनों अगल बगल रह रहे हैं। अब ये डिफरेंस क्या है कि एक बंदा जो फेक करोड़पति होगा वो ईएमआई पे होगा, उसने लोन ले रखे होंगे, उसकी कोई सेकेंडरी इनकम नहीं होगी और तब वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। और उसी के बगल में जो करोड़पति है, जो रियल करोड़पति है, उसके फाइनेंशियल, उसकी पैसिव इनकम होगी, उसके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होंगे, उसका घर ईएमआई पे ना हो, और अगर होगा भी तो उसकी नेटवर्थ का बहुत कम हिस्सा नेटवर्थ पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो रियल करोड़पति है वो एक हायर सोसाइटी में मूव करना चाहता है या एक मोर एक्सपेंसिव लोकेशन में मूव करना चाहता है तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, करेगा, वो ये नहीं करता है। तो रियल करोड़पति अपने स्टैंडर्ड्स, अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को औरों को दिखाने के लिए इम्प्रूव नहीं करता है, उस पर लोन नहीं लेता है, ईएमआई नहीं लेता है। रादर एक फेक करोड़पति अपना स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल दिखाने के लिए वो ईएमआई पे चला जाता है, वो लोन ले लेता है। ये एक फ़र्क होता है, मैंने देखा है। एक और फ़र्क होता है कि जो मैंने देखा है फेक करोड़पति एंड रियल करोड़पति में जो फ़र्क होता है, रियल करोड़पति के पास अपने बुरे समय के लिए कम से कम 1 साल सरवाइव करने का फंड्स होते हैं, कैश लिक्विड फंड्स होते हैं। जो फेक करोड़पति होते हैं वो मंथ ऑन मंथ अपनी इनकम पे डिपेंड करते हैं, पे चेक टू पे चेक जिसको कहते हैं, वो डिपेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दोनों अगल बगल रह रहे हैं, लेकिन अगर किसी महीने दोनों की सैलरी ना आई तो एक बंदा डिफ़ॉल्ट करने लगेगा, वो होता है फेक करोड़पति। फिर एक चीज़ जो और मैंने देखी और मैंने अपना पॉइंट लिखा है वो है बेसिकली
जो रियल करोड़पति होते हैं वो अपने पैशन, अपने हॉबी, अपनी ऊपर या अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए रेगुलर वर्क करते हैं। जो फेक करोड़पति होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए तो वर्क करते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो किसी चीज़ में एक्साइटेड होते हैं, उसको परस्यू करते हैं थोड़े टाइम के लिए और फिर उसको छोड़ देते हैं। वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। जबकि मैंने ये देखा है जो रियल करोड़पति होते हैं, जो रियल परफॉर्मर्स होते हैं, करोड़पति कहिए या परफॉर्मर्स कहिए, वो अपने काम में कंसिस्टेंट होते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फिर एक चीज़ और जो मैंने देखी है बेसिकली जो वो होती है, जो रियल करोड़पति होते हैं वो जेन्युइन चीज़ों से, जेन्युइन डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल उनका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा। जो रियल करोड़पति होगा वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइस किसी एक जेन्युइन आदमी से लेगा। वो एक सिर्फ इंटरनेट बेस्ड या एक जनरलाइज वे से अपनी इंफॉर्मेशन गेन नहीं करने की कोशिश करता है। जबकि जो फेक करोड़पति होते हैं या जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरलाइज हर जगह से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको लेके उस पर बिलीव करके उसी पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। ये एक फ़र्क होता है। फिर एक चीज़ देखी है, जो रियल करोड़पति होते हैं या जो रियल सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपनी प्रॉपर स्लीप भी लेते हैं और अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अगर वो घर पहुंच गए तो वो अपने ऊपर काम करते हैं, अपने बिजनेस पे काम करते हैं या अपनी सेकेंडरी इनकम, पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। जबकि जो फेक होते हैं वो जब पहुंचते हैं घर तो वो थके होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, बहुत काम करके आया हूँ, जबकि सवेरे भी उन्होंने काम नहीं किया होता है और जब शाम को लौट के आते हैं तब भी वो थक गए होते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत अपने जो भी पैशन है, जो चीज़ें हैं उनको करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो नेटफ्लिक्स देखने लग जाएंगे, कहो फॉर वो टिकटॉक देखने लग जाएंगे, मतलब वेरियस अदर चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये एक मैंने फ़र्क देखा है बिटवीन अ रियल परफॉर्मर करोड़पति और अ फेक परफॉर्मर या फेक करोड़पति कह सकते हैं। फिर एक चीज़ जो और मैंने देखी है, जो डिफरेंस है, दैट इज़ हर दिन 1 घंटे के लिए वो अपने पर्सनल चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए या अपने ऊपर एक थॉट प्रोसेस रखते हैं कि आज उनको क्या करना है, एक प्लान होता है और उसके लिए वो आधे से 1 घंटा देते हैं अपने लिए। जो बेसिकली जो फेक होते हैं या जो नॉन परफॉर्मर्स होते हैं वो बेसिकली नहीं देते हैं, कि बेसिकली उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि आज के दिन क्या करना है। आए वापस घर, जो फेक होते हैं आए वापस घर, थक गए हैं तो सो गए, नहीं तो कहो 12 बजे तक रात को वो अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या वो कोई नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या टिकटॉक देख रहे हैं, या मतलब कहीं ना कहीं वो अपना फेसबुक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि जो रियल परफॉर्मर्स होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, वो बेसिकली अपने प्लान बनाते हैं और उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं और उस प्लान बनाने के लिए उसको आधा घंटा देते हैं कि आज का मेरा दिन का क्या काम होगा। एक चीज़ और मैंने देखी है जो लास्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है बेसिकली जो रियल परफॉर्मर्स होते हैं, जो रियल करोड़पति होते हैं, उनके पास 1 साल का, 6 साल का और 10 साल का प्लान होता है, टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए उनका एक फंक्शन, एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है। जबकि जो फेक होते हैं या नॉन परफॉर्मर्स होते हैं उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, वो सिर्फ जी रहे होते हैं किसी तरीके से, वो उनका डे टू डे एक्टिविटी होती है करा और उनके पास ड्रीम्स ज़्यादा होती हैं। जो नॉन परफॉर्मर्स होते हैं उनके पास ड्रीम ज़्यादा होती है, सपने ज़्यादा होते हैं। जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके पास काम ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन अ परफॉर्मर एंड अ नॉन परफॉर्मर, एक फेक करोड़पति और एक रियल करोड़पति के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आप इससे देख सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में हैं। थैंक यू।